दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और कैल्शियम बनाना सिखाऊंगा आज मैं आपको घर पर बड़े आसान तरीके से सस्ता कैल्शियम अपने दुधारू पशुओं के लिए। दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको ऐसे ऐसे फार्मूलेशन ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा कि आपका डेयरी फार्मिंग में आपको डेफिनेटली बहुत मदद करेगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कैल्शियम की बात एक्चुअली मैं क्यों कर रहा हूं? दोस्तों जहां भी आप देखेंगे मिल्क प्रोडक्शन की बात होगी एनिमल्स की, तो वहां पे सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट जो होता है वो कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आपका एनिमल मिल्किंग में जाता है। तो सबसे पहले मैं जैसा पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि कैल्शियम की अगर आप पूर्ति नहीं करते हैं तो आपको मिल्क प्रोडक्शन मिलेगा कम, आपका एनिमल होगा बीमार और उसको रिप्रोडक्शन में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, मिल्क फीवर आपको देखने मिलेगा, आपका मुनाफा होता जाएगा कम। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूं कि छोटी छोटी सी बातें लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कैल्शियम का बहुत बड़ा बाजार है, बहुत सारे फार्मर्स तरह तरह के कैल्शियम बाजार में जो उपलब्ध हैं वो खरीद के लाते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं। और रिसर्च ये कहती है कि जो मिल्किंग एनिमल्स हैं उनमें से 50% एनिमल्स में कैल्शियम की कमी पाई जाती है और उसके कारण वो अपना पूरा पोटेंशियल उपयोग नहीं कर पाते, मिल्क का उत्पादन उतना नहीं दे पाते। उसके कारण किसानों को हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। और दोस्तों याद रखिए, अगर वो एक बार मिल्क फीवर अगर हो गया तो आपको डेफिनेटली उस पशु से आपका मोह भंग हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके बहुत ही बुरी स्थिति में आ जाता है। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम देखें कि उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको हमेशा आपको पहले भी बताया है कि 3 ग्राम, लगभग 3 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है 1 लीटर दूध के उत्पादन के लिए। और जो बफेलो है उसमें लगभग 4 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है प्रति लीटर दूध के उत्पादन के लिए। तो यदि आपका पशु 10 लीटर दूध दे रहा है तो सिंपल सा गणित है, 3 को आप गुणा कर लीजिए 10 से, तो ये करीब करीब 30 ग्राम की आवश्यकता होगी गाय के लिए दूध उत्पादन के लिए। इसमें मैं उसका शरीर की जो आवश्यकता है उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। और बफेलो जो है, भैंस जो है, उसमें 10 लीटर दूध के उत्पादन के लिए 4 ग्राम के मान से करीब करीब 40 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होगी डेली। तो इसको पूरा कैसे करें? शरीर में, उसके शरीर में एक मैकेनिज्म है जो कैल्शियम मैं हमेशा बताता हूं, उसकी हड्डियों में मौजूद होता है। 99% उसके शरीर में जो स्टोरेज होता है उसका हड्डियों में मौजूद होता है और 1% केवल ब्लड में फ्लो करता रहता है। और जब दूध उत्पादन में जाता है पशु पार्चुरेशन के बाद, तो उस टाइम पे उसकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती हैं उसकी हड्डियां, अगर सही तरीके से हम उपयोग करते हैं। लेकिन सामान्यतः जब वो मिल्किंग फेज में आ चुका है तो हम उसको कैल्शियम किस तरीके से उसको दें, ओरल कैल्शियम कैसे दें? तो दोस्तों इस मैकेनिज्म को तो मैंने बता दिया, आपने समझ भी लिया। लेकिन कैल्शियम जब आप बाजार से खरीदते हैं तो उसका एक डोज बहुत महंगा पड़ता है, उसमें कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको वो फार्मूला बता सकूं कि घर पर आसान तरीके से उस कैल्शियम को कैसे बनाया जा सके। जब भी एनिमल मिल्क प्रोडक्शन में जाता है, स्पेशली जो हाइलिंग एनिमल है जो 20 लीटर से ऊपर है, या जो एक्सोटिक जो बाहर की ब्रीड्स हैं जैसे एचएफ है, जर्सी है, या फिर सेकेंड लैक्टेशन, थर्ड लैक्टेशन, क्योंकि सेकेंड लैक्टेशन और थर्ड लैक्टेशन में एक पशु सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन देता है उसके जीवन काल का। तो इसलिए मैं कंसीडर करता हूं कि 20 लीटर से ऊपर हो, या फिर बाहर की ब्रीड्स हो, या फिर वो पशु सेकेंड लैक्टेशन और थर्ड लैक्टेशन में जब जाता है तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक चॉइस होती है मार्केट से, हम लिक्विड कैल्शियम लेकर आते हैं और पशु को वो देना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लिक्विड कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए उसकी पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता है पशु के मिल्क के प्रोडक्शन के हिसाब से। क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए हम वो करते हैं और 8 से 10 रुपए हम डेली के खर्च करते हैं। लेकिन अगर हमें एक फार्मूला ऐसा मिल जाए
जो हम घर पे बना दें और बड़ी आसानी से बना दें, तो आपको इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। पहला है कैल्साइट पाउडर या चूने का पाउडर या कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप 700 से 750 ग्राम आप रखेंगे इसकी क्वांटिटी। और उसके बाद जो दूसरी जो सब्सटेंस है वो है डीसीपी, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। और इसको आप रखेंगे करीब करीब 250 से 300 ग्राम। और ये 1 किलो आपका कैल्शियम तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लेकिन अगर इसको खिलाने में आपको प्रॉब्लम आती है, पशु थोड़ा सा आनाकानी करता है, तो आप 50 से 100 ग्राम इसमें शक्कर या शुगर को पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कैल्साइट पाउडर क्या होता है, ये कहाँ मिलेगा। ये सिंपल सी बात है, कैल्साइट पाउडर आप बोलेंगे बहुत सारे केमिकल्स की शॉप है वहाँ मिल जाएगा। आप उनको कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे तो मिल जाएगा। आप इसको लाइमस्टोन पाउडर बोलेंगे तो मिल जाएगा। दोस्तों आप इसकी क्वांटिटी 700 से 750 ग्राम रखिए। उसके बाद जो मैंने बताया डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डीसीपी जिसको बोलते हैं, ये बड़े आसानी से बाजार में मिल जाता है। इसकी क्वांटिटी 250 से 300 ग्राम रखिए और उसमें 50 से 100 ग्राम आप शुगर को भी ऐड कर सकते हैं यदि आपका एनिमल खाने में आनाकानी करता है तो। और इससे आप देखेंगे कि आपको बड़ा सस्ता कैल्शियम तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा उपलब्ध होगा, उससे कई गुना ज़्यादा। और पर डोज इसकी जो कीमत है वो काफ़ी कम होगी। आप इसको, ये जो बनाया है कैल्शियम, इसको डेली अगर आप उसको 50 ग्राम से 100 ग्राम तक भी आप उस पशु को दे सकते हो जो हाई लिंग है, जो ज़्यादा दूध दे रहा है और जिसकी आप पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो आप उसको 50 ग्राम से स्टार्ट करिए। दोस्तों इसको देना कैसे है, तो आप इसका डोज जो है आप 50 ग्राम इसको फिक्स करिए। 50 ग्राम, और जो हाई लिंग एनिमल हैं उनमें अगर आप इसको टीएमआर बनाकर, टीएमआर के साथ, मिनरल मिक्सचर के साथ आप इसको 50 ग्राम से 100 ग्राम तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मिनरल मिक्सचर ऑलरेडी दे रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी 50 ग्राम रखिए। अगर आप मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे हैं तो आप इसको 50 से 100 ग्राम तक भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मिल्क प्रोडक्शन कितना है आपके एनिमल्स का। तो आप इसको सेफर साइड रखिए, मिनरल मिक्सचर भी दीजिए ताकि और भी मिनरल्स उसमें मिल सके। साथ में आप इसको 50 ग्राम इसको दीजिए, तो आप आसानी से देखेंगे कि आप उसकी कैल्शियम की पूर्ति कर पाएंगे। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जनने के पहले 21 दिन पहले इसको बंद कर दीजिए, या ड्राई पीरियड में आपको आवश्यकता नहीं है इस मिक्सचर को देने की, क्योंकि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उस टाइम होती है कम। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जनने के पहले आप कैल्शियम बंद कर दें ताकि उसका शरीर तैयार हो सके हड्डियों से कैल्शियम लेने के लिए। तो आप उस टाइम पे उसको बंद कर दीजिए। और जब भी जन जाए पशु या काविंग के बाद जब वो मिल्किंग में जाता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, उस टाइम आप इस मिक्सचर को तैयार कर उसको खिला सकते हैं। 50 ग्राम डेली, साथ में एक अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर और साथ में बैलेंस फीड का अगर आप उपयोग करते हैं, उसको टीएमआर बनाते हैं अगर आप हरे चारे, साइलेज और भूसे के साथ, तो आप देखेंगे आपका एनिमल ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन देगा। उसमें बीमारियां कम से कम होंगी, कैल्शियम की पूर्ति हो पाएगी और बढ़िया क्वालिटी का आपको मिल्क मिलेगा। आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी, सस्ता पड़ेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है इन जो मैंने जो आपको जो सब्सटेंस बताए हैं या जो सॉल्ट्स बताए हैं उनको अगर खोजने में मार्केट में, तो मुझसे फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं फिर आपको गाइड करूंगा। इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो वो मुझे बताइए। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप मिक्स अच्छे से करिए, ये बनाइए और आप देखेंगे कि आपके एनिमल्स का मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ साथ में आपको मुनाफा भी होगा। तो दोस्तों यूं ही साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद साथियों।